बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस मुर्शिद की तलाश में यहाँ आए हैं, ये उसका पहला दीदार है और अभी बादलों में घिरा हुआ, बादलों में शर्म के मारे छुपा हुआ है, लेकिन आज इंशाल्लाह इसको देखने हम ज़रूर पहुँचेंगे ऊपर फेरी मेडोज़ की तरफ। मुर्शिद हम आ रहे हैं, ये है जी नांगा पर्वत जिसकी तलाश में यहाँ तक आए। ये नांगा पर्वत इस वक्त बादलों में छुपा हुआ है। ये नांगा पर्वत शाम 4 बजे का मंज़र, और आज 15 जुलाई 2022 में हम लोग इसको एक्सप्लोर करने के लिए घर से निकले और तकरीबन 4 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी आगे 4 किलोमीटर का और ट्रैक है जहाँ तक फेरी मेडोज़ का रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम जर्मन पॉइंट तक जाएंगे और हम अपने मुर्शिद का दीदार जो है वो जाके वहाँ इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेरी मेडोज़ के ट्रैक के ऊपर नांगा पर्वत का शाम 4 बजे का मंज़र है। इस वक्त भी हम इसको देख रहे हैं कि बादलों में घिरा हुआ है, लेकिन सूरज की जो शुआएं हैं वो इसकी एक करवट को वाज़ेह कर रही हैं। और ये मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। ये नांगा पर्वत है जिस वक्त पहाड़ों में गिरा हुआ है बादलों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस मुर्शिद की तलाश में यहाँ आए हैं, ये उसका पहला दीदार है और अभी बादलों में घिरा हुआ, बादलों में शर्म के मारे छुपा हुआ है, लेकिन आज इंशाल्लाह इसको देखने हम ज़रूर पहुँचेंगे ऊपर फेरी मेडोज़ की तरफ। मुर्शिद हम आ रहे हैं, ये है जी नांगा पर्वत जिसकी तलाश में यहाँ तक आए। ये नांगा पर्वत इस वक्त बादलों में छुपा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेरी मेडोज़ का ट्रैक आपको नज़र आ रहा होगा, ये रास्ता है और दूसरी तरफ ये गहराइयाँ, और तीसरी तरफ आपको पीछे इस मैदान में पहाड़ों के दरमियान में जो रायकोट पुल से आगे का रास्ता है जो गिलगित की तरफ जा रहा है, ये नज़र आ रहा है। हम इस वक्त कम से कम 5-5.5 हज़ार फुट बुलंद हैं और ये ट्रैक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ का ट्रैक है। और एक तरफ गहरी ढलानें हैं, दूसरी तरफ ये ऊंचा पहाड़ है, इसके पहली तरफ सारा नांगा पर्वत है और तीसरी तरफ ये हमारा ट्रैक है।